गुड मॉर्निंग। आप लोग को 2 दिन सरप्राइज़ ब्रेक मिल गया नहीं? एक्चुअली वो जहाँ पर हम लोग का ये बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर तो डिजिटल बोर्ड हम लोग लगाए, तो उसको जो ये बोर्ड था जो है वाइट बोर्ड, इसको मतलब एक ऐसे जगह पे रखना था जहाँ पर से हम क्लास अच्छे से ले सकें, तो वो सब चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। और एक दिन हम आपको छुट्टी देते टेस्ट के लिए, हम एक दिन छुट्टी देते, लेकिन एक दिन हम लोग जो है और ज़्यादा ब्रेक ले लिए। तो खैर आज हम लोग क्लास अच्छे से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ। कल हम लोग, जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि कल हम लोग जो है सुबह 9 बजे मिलेंगे एक नए चैप्टर और टेस्ट के साथ। ओके, एक नया चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और टेस्ट भी हम लोग लेंगे। चैप्टर में हम थोड़ा सा कम समय देंगे, 10 मिनट 15 मिनट, और बाकी टाइम जो है आप 30 मिनट के अप्रॉक्स टेस्ट दे देना, तो दोनों हो जाएगा। फ्राइडे है, स्टार्ट कर देंगे। और जो 9 बजे से स्टार्ट करेंगे ना हम वो चैप्टर, तो वो न्यू चैप्टर होगा। बट ये वाला चैप्टर को एंड होने में अभी 2 क्लास हो जाता तो लगभग एंड हो ही जाता, लेकिन 2 क्लास जो मिस हुआ ना, तो ये थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम में डालेगा। तो हो सकता है कि 2-3-4 टॉपिक बच जाए, मतलब 2-4-3 क्लास जो है ऐसा कुछ बच जाए। तो जो हमारा अभी का टाइम है ना, इस अभी के टाइम में भी हम लोग कुछ दिन तक क्लास कर लेंगे, 4 क्लास 5 क्लास, ताकि ये चैप्टर भी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। और फिर 9 बजे से तो हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे ही। तो कल सुबह 9 बजे एकदम रेडी रहना है, आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ आना है टेस्ट में। ओके, ऑनलाइन टेस्ट 3 हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कल, और उसके पहले एक न्यू चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और वो सब हम लोग करेंगे डिजिटल बोर्ड पर। ओके, तो चलो पहले आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और आज हम लोग पढ़ लेते हैं। पिछले क्लास में आप लोग 3 टाइप का सॉल्यूशन पढ़े थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। याद होगा आपको। ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये जो 3 सॉल्यूशन बना था ना, ये बना था उसमें घुलने वाले सब्सटेंस के साइज़ के आधार पर। नहीं, वो जो सॉल्यूशन है उस तीनों सॉल्यूशन में जो पदार्थ घुला हुआ था, जो सब्सटेंस घुला हुआ था, उस सब्सटेंस का साइज़ क्या है, उस सब्सटेंस का आकार क्या है, उस सब्सटेंस का डायमीटर क्या है, इसी आधार पर बंटवारा हुआ था। नहीं, अगर जिस सब्सटेंस को घुला रहे हो उसका डायमीटर है ना, वो पार्टिकल है और उसका डायमीटर होगा, है ना, व्यास अगर 10⁻⁹ मीटर से कम था तो उसको आप लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन कह दिया था। और अगर जिस सब्सटेंस को आप घुला रहे हो, जिसमें घुला रहे हो उससे मतलब नहीं है, जिसको घुला रहे हो, अगर उसका डायमीटर 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक रहता था तो आप लोग उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते थे। और अगर घुलने वाले सब्सटेंस का डायमीटर 10⁻⁶ मीटर से भी ज़्यादा हो जाए तब उसको आप सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते थे। नहीं, तो 3 टाइप का सॉल्यूशन हो गया था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। ओके, कोलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग का मेन था जो कि आगे बढ़ेगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करना है हम लोग को इस पार्ट में, और बहुत कुछ तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और आगे भी सारा का सारा जो टॉपिक है ना, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रिलेशन जो रहेगा वो कोलॉइडल सॉल्यूशन से रहेगा। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को आप जो है अच्छे से ध्यान दो, उसी पर फोकस करना है हम लोग को मेन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या था भाई? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम किसी पदार्थ को घुलाएंगे किसी पदार्थ में, लेकिन जिस भी पदार्थ को आप घुलाओगे उसका जो डायमीटर है वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक होना चाहिए था। नहीं, अच्छा, 2 चीज़ और पढ़े थे कोलॉइडल सॉल्यूशन में, याद करो, उसी का ज़रूरत पड़ने वाला है। वो ये कि जिस सब्सटेंस को हम घुलाते हैं, मतलब जिसका डायमीटर 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक होता है, जिस सब्सटेंस को हम घुलाते हैं उसको कहते थे डिस्पर्स्ड फेज। नहीं, क्या कहते थे भाई? डिस्पर्स्ड फेज। और जिस लिक्विड में घुलाइएगा, जिस द्रव में घुलाइएगा, और लिक्विड को या द्रव को हम लोग मीडियम भी कह देते थे, माध्यम की, उसी में हम लोग घुलाए हैं। तो जिस लिक्विड में, जिस माध्यम में, जिस मीडियम में घुलाइएगा उसको क्या कहते थे?
डिस्पर्सन मीडियम नहीं, जिसको घुलाइएगा डिस्पर्स फेज और जिसमें घुलाओगे डिस्पर्सन मीडियम। तो ये डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम आज आप लोग का साथ छोड़ने वाला है नहीं, वही चलेगा पूरा। ओके, तो डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसको आप घुला रहे हो, जिसका डायमीटर 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच होगा, और डिस्पर्सन मीडियम मतलब जिसमें आप घुला रहे हो। ओके, तो चलो थोड़ा समय बचाने के लिए हम पहले लिख दिए हैं, और थोड़ा सा ये लिखने में भी हमको थोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि ये जगह अलग है। जहाँ पर हम लोग का मेन बोर्ड लगा हुआ था वहाँ तो आपका डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, तो थोड़ा सा लिखने में हो सकता है कि आज प्रॉब्लम हो, बट इसलिए थोड़ा समय बचाने के लिए हम पहले से लिख दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज पहला टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। वही कॉलोइडल सॉल्यूशन हम आपको बोले हैं कि पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन का ना टाइप पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में आप पढ़े थे सॉल्यूशन का टाइप, ट्रू, कॉलोइडल और सस्पेंशन। नहीं, किधर लिखें यार। हाँ, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर कुछ साइन कर रहा होगा, तो खैर वो हम स्पेलिंग बता देंगे, थोड़ा ध्यान देना। आज तक टेंशन है, कल तो हमको लगता है कि साइनिंग वाइनिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन का 3 टाइप आप लोग पढ़े थे। कौन कौन? एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन सॉल्यूशन। नहीं, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को आपने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया था, और आज हम लोग किसको ब्रेक करने वाले हैं? इसको, कॉलोइडल सॉल्यूशन को। इसको अब हम लोग जो है आगे तोड़ने वाले हैं कि ये कितने टाइप का होता है। समझ में आया? सॉल्यूशन को तोड़े, अब फिर कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप का होता है। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन, मतलब रे कॉलोइडल सॉल्यूशन का वर्गीकरण, है ना। कॉलोइडल, और एक चीज़ ध्यान रखना, कल आज हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा, कल कुछ और सब टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग अपने पढ़ाई को और इम्प्रूव कैसे करेंगे, कैसे हम लोग एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे, अपने आप को कैसे और ज़बरदस्त हम करेंगे, उसका भी कुछ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। आप जो है, जो मॉडर्न टाइम है, जो अभी का समय जिस टाइप का पढ़ाई ढूंढ रहा है, जिस टाइप का पढ़ाई मांग रहा है, वही पढ़ाई आप डिलीवर कर सको, वही पढ़ाई दे सको। उसके लिए कुछ और भी चीज़ हम सोच रहे हैं कि लॉन्च करें, कुछ और सब चीज़ भी हम आपको देने, लेकिन आज जो है बस हल्का सा हम आपको बता के रख दिए कि कल कुछ और भी चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं, कुछ और चीज़ हम आपको बताएंगे ताकि हम अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को और अगले लेवल तक ले जा सकें और थोड़ा सा इसको बेटर कर सकें। ओके, तो वो सब चीज़ हम कर रहे हैं, बट आपका मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है ज़बरदस्त लेबर करने के लिए बिल्कुल रेडी रहो। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली जितना ज़्यादा लेबर करोगे ना, निखरोगे आप ही, खूबसूरत आप ही बनने वाले हो, लाइफ आपका ही बनने वाला है। ओके, तो जितना ज़्यादा लेबर कीजिएगा आप, जितना ज़्यादा अपने आप को तपाइएगा इस फील्ड में, इस पढ़ाई लिखाई में, उतना ही ज़्यादा आप चमकोगे, उतना ही ज़्यादा आप निखरोगे। ओके, तो कल क्या क्या चीज़ हम आपको बहुत बताने वाले हैं कि एक्स्ट्रा आपको लेबर करवाएंगे हम आपसे, एक्स्ट्रा और मेहनत करवाएंगे हम आपसे, ये हम आपको कल बताएंगे। खैर, तो हम आपको बोले क्या कि हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग बांटने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आप बोलोगे सर कॉलोइडल सॉल्यूशन को जो बांटने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताइए किस आधार पर, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप बहुत बार बांट चुके हैं। सॉल्यूशन को आपने बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी में भी बांटा था। सॉल्यूशन को आपने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड में भी बांटा था। सॉल्यूशन को आपने ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन में बांटा। अब ये नया कहानी क्या है? अब ये कॉलोइडल सॉल्यूशन को किस आधार पर आप बांटने वाले हो? पहले सबसे पहले ये बताओ, कॉलोइडल सॉल्यूशन को क्या आप रंग के आधार पर बांटने वाले हैं? कॉलोइडल सॉल्यूशन को क्या स्वाद के आधार पर बांटने वाले हैं? आखिर कॉलोइडल सॉल्यूशन को किस आधार पर बांटने वाले हैं? तो ध्यान से सुनना, कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम बांटने जा रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज। अटैक किया दिमाग में ना, डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसको आप घुला रहे हो, और डिस्पर्सन मीडियम जिसमें आप घुला रहे हो। इसी डिस्पर्स्ड फेज को तो आप सॉल्यूट कह देते थे, नहीं? सॉल्यूट वो जो घुल, सॉल्वेंट वो जो घुला, नहीं? तो सॉल्यूट वो जो घुल, मतलब डिस्पर्स फेज वो जो घुल, और डिस्पर्सन मीडियम वो जो घुला। मतलब डिस्पर्स फेज वो है जो घुल जाता है, और डिस्पर्सन मीडियम वो है जो घुला लेता है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो डिस्पर्स फेज किस अवस्था का लिए हैं आप, सॉलिड या लिक्विड या गैस? और डिस्पर्सन मीडियम मीन्स जिसमें आप घुला रहे हैं वो भी किस स्टेट का है?
इस दोनों के आधार पर आज बंटवारा होने जा रहा है। मतलब बंटवारा होने जा रहा है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था के आधार पर। दिमाग में डालो बात को, डिस्पर्स फेज मतलब जिसको घुला रहे हो और डिस्पर्सन मीडियम मतलब जिसमें घुला रहे हैं। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों की अवस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर हम लोग आज कोलोइडल सॉल्यूशन को बांटने जा रहे हैं। क्या आपने सॉलिड को सॉलिड में घुलाया, क्या आपने सॉलिड को लिक्विड में घुलाया, क्या आपने सॉलिड को गैस में घुलाया, क्या लिक्विड को आपने सॉलिड में घुलाया, क्या लिक्विड को आपने लिक्विड में घुलाया, क्या लिक्विड को आपने गैस में घुलाया, किसको किस में घुलाया है, किस स्टेट को किस में आपने घुलाया है, किस अवस्था को आपने किस में घुलाया है, इसी पर आज चर्चा होने वाला है और इसी के आधार पर आज कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग बांटने जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियर हो गया कि कोलोइडल सॉल्यूशन का जो बंटवारा होने जा रहा है, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, वर्गीकरण करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं किसके आधार पर, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था के आधार पर, जिसको घुला रहे हो और जिसमें घुला रहे हो दोनों की अवस्था के आधार पर। ठीक है, सुन ले अगला बात, कोलोइडल सॉल्यूशन को डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों की अवस्था के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। 8 टाइप्स। कितना भाई? 8। देखो यहाँ लिख भी दिए, ऑन द बेसिस ऑफ state of disperse phase and dispersion medium, colloidal solutions are divided into 8 types, है ना। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? अवस्था। इंग्लिश में क्या भाई? स्टेट। अवस्था के आधार पर कोलोइडल सॉल्यूशन को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8। अब वो 8 कोलोइडल सॉल्यूशन कौन कौन है भाई? यही पहला कोलोइडल सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल। ये कोई भूत का नाम नहीं है, या आत्मा का नाम नहीं है सॉलिड सॉल, डर गए। ये भाई सॉलिड सॉल जो है ना, ये सॉल्यूशन का नाम है। जैसा कि आपका बाइनरी होता था, टर्नरी होता था, क्वाटरनरी होता था, उसी तरह से ये सॉल्यूशन का नाम है। कौन सा सॉल्यूशन रे? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो पहला कोलोइडल सॉल्यूशन हुआ सॉलिड सॉल, दूसरा हुआ सॉल, तीसरा हुआ एरोसॉल, चौथा हुआ जेल, पांचवा हुआ इमल्सन। हो सकता है यहाँ पर साइनिंग कर रहा होगा आपको, तो हम बता देते हैं EMULSION इसका जो है स्पेलिंग है, इमल्सन। उसके बाद है लिक्विड एरोसॉल, उसके बाद है सॉलिड सॉल, फिर से यहाँ पर हो सकता है कि साइन वाइन करे आपका, सॉल, फोम, लास्ट है आपका फोम। तो देखो टोटल 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। किस आधार पर? तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था के आधार पर। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि ये सॉलिड सॉल जो पहला कोलोइडल सॉल्यूशन हमने लिखा है, सॉल दूसरा, एरोसॉल तीसरा, जेल चौथा, इमल्सन पांचवा, लिक्विड एरोसॉल छठा, सॉलिड सॉल सातवां और फोम आठवां जो हम लोग लिखे हैं, ये कब हम बोलेंगे? कब हम सॉलिड सॉल बोलेंगे, कब हम सॉल बोलेंगे, कब हम लोग एरोसॉल बोलेंगे, कब हम लोग जेल बोलेंगे, कब हम लोग इमल्सन बोलेंगे? तो ये हम देखने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब ये सबको बोलेंगे। तो सुन, इधर हम लिखे हैं स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज मतलब जिसको घुला रहे हैं, उसका स्टेट हम यहां पर दे रहे हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या किए? 3 बार सॉलिड ले लिए, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। ठीक है, 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस। ठीक है, अब डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम मीन्स जिसमें घुला रहे हैं। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम जिसमें घुला रहे हैं, अब उसका भी तो स्टेट लेना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग चेंज कर दिए, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। इससे क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हो गया। सॉलिड को सॉलिड में घुला दिए, सॉलिड को लिक्विड में घुला दिए, सॉलिड को गैस में घुला दिए। सॉलिड का कॉम्बिनेशन खत्म, फिर लिक्विड का आ गया, लिक्विड को सॉलिड में घुला दिए, लिक्विड को लिक्विड में घुला दिए, लिक्विड को गैस में घुला दिए। लिक्विड का कॉम्बिनेशन खत्म, उसी तरह से गैस का कॉम्बिनेशन खत्म। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? सारा कॉम्बिनेशन आ गया। सॉलिड को लिक्विड में घुलाओ, चाहे सॉलिड को सॉलिड में घुलाओ, चाहे सॉलिड को गैस में घुलाओ, किसी को किसी में घुलाओ, सारा कॉम्बिनेशन आ गया। अब कैसे करना है? 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस। यहाँ पर चेंज कर देना, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अब सुन, सॉलिड सॉल कब बोलेगा तू? जब दोनों सॉलिड होगा। मतलब क्या? जिसको घुला रहे हो मतलब डिस्पर्स फेज, और जिसमें घुला रहे हैं मतलब डिस्पर्सन मीडियम। अगर दोनों सॉलिड हो गया तब वैसे कोलोइडल सॉल्यूशन को कहिएगा सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल याद हो गया? सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल कब बोलेंगे? जब दोनों सॉलिड होगा, जब दोनों सॉलिड होगा। हो गया? अब चलो दूसरा सॉल। सॉल तब बोलना जब सॉलिड को ना लिक्विड में आप घुलाए हो, मतलब जिसको घुला रहे हो वो सॉलिड होगा, और जिसमें घुला रहे हैं वो क्या होगा? लिक्विड होगा। तो सॉल तभी बोलिएगा जब सॉलिड को लिक्विड में घुलाएंगे। रुक, हमको याद करने दे, तू लोग भी याद कर। क्या था भाई? सॉलिड को सॉलिड में घुलाएंगे तो सॉलिड सॉल। याद तो हो गया हमको भाई। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, आपको तो पहले से याद है, हम लोग को याद करने दीजिए। अच्छा ठीक है, तू ही लोग याद कर। सॉलिड को सॉलिड में अगर घुलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल। नहीं
है सॉलिड सॉल, सॉलिड को सॉलिड में घुलाएगा तो सॉलिड सॉल। अच्छा, सॉलिड को अगर लिक्विड में घुलाएंगे तब सॉल, सॉलिड को सॉलिड में सॉलिड सॉल, सॉलिड को लिक्विड में सॉल। ठीक है, अब एक बात सुन, अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस हुआ तो ठप्पा मार देना एरोसॉल का। क्या बोले, समझ में आया? अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस हुआ, गैस 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 गैस, तो ठप्पा मारेगा किसका? एरोसॉल का। उस कॉलोइडल सॉल्यूशन को एरोसॉल कहा जाता है। तो देखो डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पर आ गया गैस, एरोसॉल। किसको घुला रहे हो टेंशन नहीं है, अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस हो गया मीन्स जिसमें घुला रहे हैं, अगर वो गैस हो गया तो पक्का उसको क्या बोलेंगे? एरोसॉल। ठीक है, तो देखो सॉलिड को गैस में घुला दिए तो किसको घुला रहे हो अभी मतलब नहीं है, गैस में घुलाए ना, तो वैसे कॉलोइडल सॉल्यूशन को कहा जाता है एरोसॉल। तो हम लोग 3 पढ़ लिए, सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल कब बोलेंगे रे? जब दोनों सॉलिड होगा। सॉल कब बोलेंगे रे? जब सॉलिड को लिक्विड में घुलाए होंगे। हाँ, और एरोसॉल कब बोलेंगे? जब सॉलिड को गैस में घुला रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगर तूने लिक्विड को सॉलिड में घुलाया, लिक्विड को सॉलिड में घुलाया, तब बोलेंगे जेल। जैसे लिक्विड को ना, आटा है बहुत सारा सॉलिड और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिए तो जेल टाइप का बन जाता है। ज़्यादा पानी डाल दोगे तब तो पूरा एकदम पतला सॉल्यूशन बन जाएगा। वो नहीं कह रहा है, बोल रहा है जिसको घुला रहे हो वो सॉलिड है, तो जिसको घुला रहे हैं वो तो हमेशा कम होता है, तो पानी कम लीजिएगा और सॉलिड क्या कीजिएगा? ज़्यादा लीजिएगा। तब फिर जो नया कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? जेल। तो जेल 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 कब बनेगा? गाढ़ा गाढ़ा। जेल तो गाढ़ा हुआ, गाढ़ा कब बनेगा? जब पानी ना पानी कम रहेगा, लिक्विड कम रहेगा, सॉलिड ज़्यादा रहेगा, मतलब लिक्विड को सॉलिड में घुलाएंगे, है ना। तो लिक्विड को सॉलिड में अगर घुलाएंगे तो क्या बनेगा? जेल। अगर दोनों लिक्विड हुआ, दोनों लिक्विड, ठप्पा मारो इमल्सन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड में अलग से पूछता भी है, व्हाट इज इमल्सन। इमल्सन क्या है? इमल्सन का 2 टाइप होता है, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। आगे का क्लास में हम आपको बताएंगे। लिक्विड अगर रहा, दोनों अगर लिक्विड रहा तब उसको कहिएगा इमल्सन। क्या बोलेंगे भाई? इमल्सन। ठीक है, दोनों लिक्विड, दोनों सॉलिड रहा तब सॉलिड सॉल, और दोनों लिक्विड रहा तो इमल्सन। दोनों गैस रहा, फुक्का, कुछ नहीं बनने वाला है। देखो दोनों गैस रहेगा तो कुछ नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला है हम आपको बताएंगे। लिक्विड अगर गैस में घुला तो लिक्विड अगर गैस में घुल गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन घुल रहा है? लिक्विड। किस में घुल रहा है? गैस में। और हम बोले थे अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस हुआ तो एरोसॉल तो पक्का है। हाँ, लिक्विड अगर घुल गया तो उसको अलग नाम दे देते हैं, लिक्विड एरोसॉल। लेकिन बहुत जगह पे आपको ना सिर्फ बुक में, हो सकता है एनसीईआरटी बुक में भी आपको सिर्फ एरोसॉल दिख जाए, तो सिर्फ एरोसॉल भी बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम एडवांस कर दिए उसको कि आप जब आगे के क्लास में जाइएगा तो लिक्विड एरोसॉल मिल जाएगा। तो लिक्विड एरोसॉल और एरोसॉल में अंतर यह यही है कि एरोसॉल तो हो गया, उसमें सॉलिड को हम लोग गैस में घुलाए हैं, और लिक्विड एरोसॉल में क्या होता है? लिक्विड को गैस में घुलाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम गैस हुआ तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एरोसॉल। ठीक है, अगर गैस को कहाँ गए रे? लिक्विड को गैस, हाँ, अगर गैस को सॉलिड में घुलाया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गैस को तू सॉलिड पे मारेगा, सॉलिड मीन्स दीवार, उस पर आप जो है हवा टकरा रहे हो। हवा भी तो गैस है, गैसों का मिश्रण है, तो हवा टकरा रहे हो, क्या उसको फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सॉलिड ही रहेगा, मतलब सॉलिड सॉल ये वाला। सॉलिड मिलाओगे सॉलिड रहेगा, गैस को तू सॉलिड में मिला देगा तो भी सॉलिड का कुछ नहीं कर पाएगा, सॉलिड ही रहेगा। तो दोनों अगर कहाँ गया? गैस अगर सॉलिड में घुलाए तो सॉलिड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो सॉलिड सॉल ही रहेगा। देखिए सॉलिड सॉल सेम हो गया। और अगर गैस को लिक्विड में आप घुलाए तब बनेगा फोम। ठीक है, अब एग्जाम्पल से और अच्छा लगेगा आपको। अभी हम आपको देने वाले एग्जाम्पल, गैस को अगर लिक्विड में घुला दिए तो क्या बनेगा? फोम। अच्छा, गैस क्यों नहीं कॉलोइडल सॉल्यूशन बना? अब सवाल ये उठता है, गैस कॉलोइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं बना? देख, कॉलोइडल सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी तो लोग जानता था कि कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो द्विसमांगी मिश्रण होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, क्योंकि उसमें 10⁻⁻9 मीटर वाला, -8 मीटर वाला, -7 मीटर वाला, है ना रे, ये सब जो है थोड़ा छोटा पार्टिकल था तो आराम से घुल गया था। लेकिन 10⁻6 मीटर वाला थोड़ा सा बड़ा था, वो प्रॉब्लम कर रहा था, कभी घुलता था, कभी ज़्यादा घुलता था, कभी कम, ये मतलब टेंशन दे रहा था, वो नहीं घुल पा रहा था मैक्सिमम। तो कुछ घुल गया, कुछ नहीं घुला, कुछ पेंदे पे बैठ गया, कुछ घुल गया। तो देख रहे हैं कि 2 अलग अलग जगह पर अनुपात तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में अलग हो गया था। तो पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, हमने उसको कह दिया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी में से एक है कि वो द्विसमांगी मिश्रण होता है। द्विसमांगी मिश्रण मतलब अलग अलग जगह पर अनुपात क्या होगा? अलग अलग होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है वो क्या है रे? द्विसमांगी मिश्रण। लेकिन जब गैस आपस में मिलता है ना, गैस, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि गैस एकदम एक समान मिल जाता है। कोई भी गैस अगर आप मान लो कि नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, कहीं पर आप अगर रूम में लाके छोड़ दिए
तो उस समय तो गैस यहीं पर रहेगा, लेकिन थोड़ा देर में आपके देखिएगा वो गैस फैलते 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 पूरा रूम में एक समान रूप में फैल जाएगा। तो गैस का मिश्रण जो होता है ना वो समांगी बन जाता है, और आपका कॉलोइडल सॉल्यूशन तो भी समांगी होता है। तो ये कहाँ मैच किया, गैस का मिश्रण समांगी नहीं और कॉलोइडल सॉल्यूशन भी समांगी, तो मैच तो क्या नहीं। कॉलोइडल सॉल्यूशन के लिए मस्ट अब बहुत बड़ा कंडीशन है कि वी समांगी होना चाहिए, और गैस का मिक्सचर वी समांगी नहीं होता है, समांगी हो जाता है। इसी वजह से गैस का जो हमारा मिक्सचर है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना। ठीक है, तो ये 8 टाइप का हुआ, नवा नहीं हो पाया, 8 टाइप का हुआ। तो सबसे पहले सॉलिड सॉल्ट कब बनेगा भाई, जब दोनों सॉलिड रहेगा। अच्छा, सॉलिड को अगर लिक्विड में घुला दिए तो सॉलिड को एरोसॉल, जहां गैस देखा एरोसॉल है ना, सॉलिड को अगर गैस में घुलाएंगे एरोसॉल। अच्छा, अगर लिक्विड को सॉलिड में घुला दिए, लिक्विड को सॉलिड में जेल, दोनों लिक्विड इमल्सन। बीच में जो ये स्टॉपेज याद कर लिया ना, जैसे एरोसॉल याद कर लिया है, इमल्सन याद कर लिया है, तो आपको बाकी सब याद करने में बड़ा आसानी हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड सॉल हो गया यार, सॉलिड गैस एरोसॉल नहीं, लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड इमल्सन, समझ में आया। लिक्विड गैस लिक्विड एरोसॉल, जहां गैस देखा उसको बोलेंगे एरोसॉल। हाँ, लिक्विड को घुला दिए तो लिक्विड एरोसॉल। अच्छा, गैस को सॉलिड में डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सॉलिड पर, सॉलिड सॉल। लास्ट वाला गैस को अगर लिक्विड में डालिएगा तो फोम। तो ये है आपका 8 टाइप का कॉलोइडल सॉल्यूशन। किस आधार पर रे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था के आधार पर, सॉलिड लिक्विड, इसी आधार पर कॉलोइडल सॉल्यूशन को हमने 8 भागों में बांटा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सॉलिड सॉल का मतलब क्या हुआ भाई, दोनों सॉलिड होगा ना। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं मिनरल्स। ठीक है, मिनरल भी बोल देते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हो खनिज, खदान। आ रहा है अगला चैप्टर में, बहुत डिटेल में हम इसको सीखने वाले हैं। बस हल्का हल्का बोलते बोलते अभी भी चले जाते हैं कि मिनरल क्या होता है। आप जहाँ पर बैठे हो, आपका जहाँ पर घर बना हुआ है, वहाँ पर भी मिट्टी होगी, मिट्टी यार, मिट्टी होगी। बाहर में रोड बना हुआ है, चलो रोड तो बना हुआ है तो पूरा एकदम सॉलिड है, लेकिन उसके अगल बगल तो मिट्टी होगी। तो ये सब भी, ये जो मिट्टी है ना, ये प्राकृतिक पदार्थ है। अब ये जवाहरलाल नेहरू नहीं बनवाए हैं भाई ये सब मिट्टी, ठीक है, ये प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल सब्सटेंस है। तो वो जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी में अगर धातु ढूंढो आप, धातु मीन्स लोहा हो, सोना भी हो, एल्युमिनियम हो, अगर ये सब को ढूंढिएगा तो है, ये सब में भी है। ये जो आप जहाँ पर आप रह रहे हैं अगल बगल में जो मिट्टी है, उस मिट्टी में भी जो है मतलब धातु सब है। आप बोलोगे सर सोना भी है, हो सकता है, हो थोड़ा मोड़ा हो। अरे सर तुम निकालना पड़ेगा, ये तो मतलब सोना अगल बगल में है, आप पहले बताए क्यों नहीं। देखो रे गधा, वो जो मतलब मिट्टी आपके इर्द गिर्द में ना, उसमें लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है ना, बहुत सारा धातु उसमें है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। आप अगर लेबोरेटरी में उसको साफ़ करने के लिए लेके जाओगे 1 केजी मिट्टी सपोज़ कीजिए, या 100 ग्राम मिट्टी लेके गए, या फिर खुद से कुछ मशीन से आप उसको साफ़ करने का कोशिश किए, तो पता चला साफ़ करने में आपको 500 रुपया खर्च हुआ। धातु जो निकला ना 5 रुपये का निकला। आप बोले सर ये कौन सा डील हुआ, ये कौन सा बिजनेस आप करा दिए, 5 रुपया का हमको धातु मिला और 500 रुपया हम लोग खर्च कर दिए या 5000 खर्च कर दिए, ये तो ख़राब सौदा हो गया। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से धातु नहीं निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर धातु बहुत कम है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। पॉइंट को नोट करो, क्या बोले हम, धातु बहुत कम है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। धातु कम है, अशुद्धि, गंदगी क्या है, ज़्यादा है। आप रोड पे जा रहे थे, कहीं जंगल चले गए या कहीं चले गए, वहाँ पर भी कोई मिट्टी आप देखे, बड़ा आपको अलग टाइप का मिट्टी लगा, अरे यार ये तो काला टाइप का मिट्टी है, कौन सा मिट्टी है भाई, ज़रा देखें तो। उस मिट्टी पर जब रिसर्च किए तो देखा इसमें तो सिर्फ लोहा पड़ा हुआ है। उसको जब साफ करा है तो पता चला उस मिट्टी में 100 ग्राम मिट्टी में 70 ग्राम लोहा निकल गया। आप खर्च किए उसमें साफ कराने में 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, और आपको 300 का लोहा मिल गया। हाँ, ये तो बड़ा फ़ायदे वाला बिजनेस हो गया। नहीं, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये, क्योंकि कम अशुद्धि था, साफ़ करने में हमको कम पैसा लगा, और उसको साफ़ करने पे हमको बहुत ज़्यादा पैसा का हमको लोहा मिल गया। तो आप देखिए, मिट्टी वो भी है और मिट्टी ये भी है। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी मिट्टी है, और आप जंगल में या कहीं पर जो मिला जिसमें कि धातु बहुत मात्रा में था, वो भी मिट्टी है। लेकिन दोनों मिट्टी में अंतर आप समझे ना, यहाँ पर धातु कम है, अशुद्धि ज़्यादा है, और वहाँ धातु ज़्यादा है, अशुद्धि कम है।
तो वो अच्छा वो वाला जो पदार्थ है, वो वाला जो मिट्टी है, उसको क्या महात्मा गांधी ने बनाया या हम लोग का फेवरेट चंद्रशेखर आज़ाद वो लोग बनाए क्या, या भगत सिंह बनाए? नहीं भाई, वो भी प्राकृतिक पदार्थ है। हम लोग सबका जो महा फेवरेट है ना, उसने बनाया है। किसने? गॉड ने बनाया है। तो वो भी प्राकृतिक पदार्थ है। वो जो है हमारा क्या है भाई, नेचुरल सब्सटेंस है। ये भी नेचुरल सब्सटेंस है। तो नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल सब दोनों नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों प्राकृतिक पदार्थ है, दोनों मिट्टी है। दोनों मिट्टी में अंतर क्या है भाई? एक मिट्टी में अशुद्धि कम है। हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर क्या है? अशुद्धि ज़्यादा है, धातु कम है। अब वहाँ पर क्या है? धातु ज़्यादा है, अशुद्धि कम है। तो वो प्राकृतिक पदार्थ जहाँ पर धातु ज़्यादा हो, है ना, क्या हो? धातु ज़्यादा हो लेकिन अशुद्धि कम हो, उसी को कहा जाता है मिनरल, खनिज, खदान, भंडार बहुत ज़्यादा, है ना। क्या होगा भाई? धातु बहुत ज़्यादा होगा, अशुद्धि कम होगा। यहाँ पर वाले मिट्टी में क्या होगा रे? धातु बहुत कम, ना के बराबर, अशुद्धि बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर धातु बहुत ज़्यादा, अशुद्धि बहुत कम। ठीक है, तो वो प्राकृतिक पदार्थ जहाँ पर धातु बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अशुद्धि कम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं खनिज, खदान, भंडार, यही सब कहते हैं हम लोग। तो ये खनिज। अब बोलोगे सर ये सॉलिड सॉल कैसे हुआ? बड़ा आसान है यार। वो जो खदान है, वो जो खनिज है जिसमें धातु आपको प्रचुर मात्रा में मिला, आपको क्या लगता है सिर्फ लोहा ही होगा? ना 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 ना, लोहा, सोना मत ही बोलो यार, सोना थोड़ा कम ही जगह पे रहता है, तांबा, एल्युमिनियम, मिट्टी, पत्थर, तो ये सब तो सॉलिड पार्टिकल है। तो खदान के बारे में अगर देखोगे तो ये तो सॉलिड से ही मिलकर बना हुआ है। पत्थर भी सॉलिड, मिट्टी भी सॉलिड, लोहा भी सॉलिड, तांबा भी सॉलिड, एल्युमिनियम भी सॉलिड, सब सॉलिड। तो सॉलिड का वो मिश्रण है। नहीं, इस वजह से हम उसको किसके गिनती में रखते हैं? सॉलिड सॉल की गिनती में रखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वो भी विसमांगी होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम समान रूप से होगा, नहीं, कहीं कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं लोहा एल्युमिनियम ज़्यादा होगा तो कहीं पर लोहा एल्युमिनियम कम होगा। तो क्या कहते हैं उसको? अलग अलग अनुपात में है, इस वजह से उसको भी विसमांगी मिश्रण कहते हैं। और हम जानते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। तो हमको लगता है कि आप ज़बरदस्त तरीके से मिनरल समझ गए। मिनरल मतलब ये खनिज। खनिज का मतलब क्या हुआ? वो प्राकृतिक पदार्थ जहाँ पर धातु बहुत ज़्यादा होगा और अशुद्धि बहुत कम होगा। और इसको सॉलिड सॉल क्यों बोले, समझ में आ गया? क्योंकि ये सॉलिड बहुत सारा सॉलिड इसमें मिला हुआ है। आगे बढ़, कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच देखना चाहेगा? अच्छा, कल से तो हम लोग बड़ा आसानी से देख लेंगे, फिर भी आज हम आपको दिखा देते हैं। देखो, ये आपका हो गया कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच। तो रंगीन कांच जो है ये भी बना हुआ होता है किससे? सिलिका, बालू, है ना, SiO2 जिसको कहते हैं आप लोग, उसी को मॉडिफाइड, उसको बहुत ज़्यादा हम लोग मॉडिफाइड करते हम लोग कांच बनाते हैं। तो सिलिका हो, सोडियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, ये सब चीज़ को हम लोग मिक्स करके जो है ना कलर्ड ग्लास बनाते हैं। तो देखिए, सिलिका, बालू ठोस है, सोडियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस है। तो ये कलर्ड ग्लास भी जो है ना ठोस का मिश्रण है। तो इस वजह से हम लोग इसको भी सॉलिड सॉल की ही गिनती में रखेंगे। ओके, अब जेमस्टोन को भी दिखा। जेमस्टोन मतलब होता है महंगा पत्थर, है ना। जो आप कभी अगर कहीं घूमने गए होंगे, कोई मतलब राजा महाराजा का घर सब, तो वो लोग अपने दीवार में, तो रैक में, जहाँ पर उसको लगता था कि यहाँ पर रखने से बहुत खूबसूरत लगेगा, तो वो जो जैम स्टोन है, रंग बिरंगा जो पत्थर है, बहुत कॉस्टली पत्थर होता है वो, उस पत्थर को लगाया जाता है। तो ये जेम स्टोन हम दिखाते हैं आपको। तो भाई जेम स्टोन, भाई इधर आ जा। यस, देखो यही है जेम स्टोन। अगर कहीं पर कोई घूमने गए होंगे तो इस टाइप का पत्थर देखे होंगे आप, लगा रहता है, जिससे दीवार का या बहुत चीज़ का खूबसूरती बढ़ जाता है। तो ये जो जेम स्टोन है ना, रंगीन पत्थर, महंगा पत्थर जो है, कॉस्टली पत्थर जो है, इसमें भी बेरिलियम, एल्युमिनियम, सिलिकेट, मतलब क्या शॉर्ट में अगर हम आपको बोलें तो वही सिलिका का ही, मतलब SiO2 से ही, मतलब जो है बालू का ही एडवांस रूप है, उसी को मॉडिफाइड करके हम लोग इसको बनाएं। इसमें एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब का भी जो है ना, फिर कोबाल्ट, ये सब का भी मिक्सचर इसमें हम डाले होते हैं। तो आप देखिए हमने क्या क्या कर दिया, सिलिका, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, सब तो सॉलिड है। तो जेम स्टोन जो है, महंगा पत्थर जो है, वो भी सॉलिड का मिश्रण होता है। और जो सॉलिड का मिश्रण हो उसको किसके अंतर्गत रखिएगा आप? जाओ भाई जेम स्टोन भाई, अब जाओ तुम। तो उसको भी सॉलिड सॉल के अंदर रहते हैं। तो मिनरल भी हम समझ गए, कलर्ड ग्लास भी समझ गए, इसमें आपका SiO2 होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड होगा, उसी तरह से वो भी है। सब में हम देख रहे हैं सॉलिड का मिश्रण हुआ। तो ये सब को आप बोल दीजिएगा सॉलिड सॉल। तो सॉलिड सॉल का ये 3 एग्जाम्पल आप अच्छे से रखना, हम टेस्ट में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, सॉलिड को अगर लिक्विड में डालेंगे तब सॉल्व। इसका सबसे पहला एग्जांपल पेंट, सो सिंपल। पेंट में हम लोग क्या करते हैं रे, घर में भी तू लोग देखता होगा पेंट वेंट जो पहले ज़माने में चलता था, जो चूना वूना कहते थे आप लोग, CaCO3, क्या होता था, पानी ले लिया जाता था और उसमें जो चूना पत्थर होता था डाल दिया जाता था। बात को गौर करो, चूना पत्थर सॉलिड है, डाल रहे हो किस में, लिक्विड में। अब उसी का एडवांस रूप आ गया है, पानी में लोग नहीं डालते हैं, जो मशीन से बनता है उसके लिए हम लोग अच्छा केमिकल यूज़ कर लेते हैं, अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं, मेथनॉल यूज़ कर लेते हैं, फिर उसमें जो है वो जो जिस भी कलर का है उसका पाउडर हम लोग डाल देते हैं, केमिकल डाल देते हैं, सॉलिड डाल देते हैं। तो जो पेंट है, पेंट अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, सॉलिड को हम डाल रहे हैं, सॉलिड पाउडर को डाल रहे हैं लिक्विड में, सॉलिड पाउडर को डाल रहे हैं किस में, लिक्विड में। और चूंकि सॉलिड डाल रहे हो और 10⁻⁹ से 10⁻⁶ के रेंज में आता है, तो 10⁻⁶ वाला आप देखते हैं कहीं पर ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर जो हम पेंट वेंट कराते हैं तो बार बार ऐसे घोलते हैं। क्यों घोलते हैं भाई, क्योंकि नीचे बहुत कुछ बैठ जाता है जाके। नहीं, जब भी पेंट करना रहता है तो देखते हो वो जो भी आप कारीगर बुलाए हो पेंट करवाने के लिए, वो बेचारा ऐसे मिलाता रहता है। क्यों, उसको पता है क्योंकि ये विषमंगी मिश्रण है, ये ठीक से घुला नहीं है, ये नीचे में जाके बैठ जाएगा, तो इसलिए वो ऐसे मिला देता है ताकि लगभग एक जैसा हो जाए, फिर पेंट कर देता है। तो हमारा पेंट जो है ना, सॉल का एग्जांपल हुआ। सेल फ्लूइड, हमारे शरीर के अंदर कोशिका में जो बहने वाला लिक्विड सब है, वो सब में भी है, किसी में एंजाइम ज़्यादा घुला हुआ है, कहीं पर प्रोटीन कम घुला हुआ है, तो वो भी विषमांगी मिश्रण है। तो ये जो सेल फ्लूइड है, कोशिका जो द्रव है, उसको भी आप किसके एग्जाम्पल में रखोगे, सॉल के एग्जाम्पल में। तो पेंट हो या सेल फ्लूइड हो, वो सबको किस में रखेंगे भाई, सॉल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एरोसॉल। एरोसॉल क्या हो रहा है, सॉलिड गैस में। तो सॉलिड गैस में धूलकण, हवा में डस्ट, नहीं धूलकण रे, धूलकण क्या है, मिट्टी बालू, ये सब। ये क्या है, मिट्टी बालू क्या है भाई, सॉलिड। और हवा में कहाँ चला गया रे, गैस में। तो डस्ट आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, एरोसॉल का। स्मोक, धुआं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धुआं बना रहा है। तो कार्बन क्या है, सॉलिड है, अब वो गया है किस में रे, ऑक्सीजन के साथ जल गया है। तो कार्बन सॉलिड, अब वो किसके साथ गया भाई, ऑक्सीजन के साथ, मतलब गैस के साथ। सल्फर जला, तो सल्फर किसके साथ भाई, ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो धुआं हो या डस्ट हो, ये सब में हम देख रहे हैं कि सॉलिड किस में घुला हुआ है, गैस में घुला हुआ है। तो एरोसॉल का एग्जाम्पल हो गया आपका स्मोक, डस्ट। आगे बढ़ते हैं, अब कौन है, लिक्विड और सॉलिड। बड़ा आसान एग्जाम्पल यार, लिक्विड को सॉलिड में, पानी कम है, आटा ज़्यादा है, क्या बनेगा, जेल टाइप का बनेगा। तो लिक्विड को अगर सॉलिड में डालोगे तो क्या बनेगा, जेल। आपका जो चीज़ है, पनीर, जो दूध है आपका, दूध में तो पानी ज़्यादा होता है, लेकिन उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करके सारा पानी निकाल देते हैं, तो मटेरियल जो है, सॉलिड मटेरियल ज़्यादा बच जाता है, उसी को ना आप लोग पनीर कहते हो। तो पनीर में क्या है, सॉलिड जो है, देखो ये जो आपका चीज़, इसमें क्या सॉलिड जो है ये ज़्यादा है, और इसमें लिक्विड जो बचा हुआ है कम, मतलब लिक्विड है कम और सॉलिड क्या है, ज़्यादा। ये चीज़ ज़्यादा होगा ना, ये चीज़ चूँकि घुल रहा है तो ये चीज़ कम होगा और ये चीज़ ज़्यादा होगा। तो लिक्विड क्या है भाई हमारा कम है, और सॉलिड क्या है, ज़्यादा है। पनीर में क्या होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है, लिक्विड क्या होता है, कम होता है। तो पनीर हो या मक्खन में भी हम लोग देख रहे हैं कि लिक्विड बहुत कम रहता है, सॉलिड उसमें ज़्यादा होता है। जेलीज जो आप लोग रोटी वोटी के साथ खाते हो, खरीदते हो, तो कितना गाढ़ा होता है। गाढ़ा क्यों है, क्योंकि उसमें सॉलिड का मटेरियल ज़्यादा है और लिक्विड क्या है, कम है। मतलब लिक्विड कम है और सॉलिड मटेरियल क्या है, ज़्यादा है। तो जेल का एग्जाम्पल हो गया आपका पनीर हो, मक्खन हो या जेलीज हो, मतलब चीज़ हो गया, बटर हो गया और जेलीज हो गया। हिंदी हम बोल दे रहे हैं तो आप वहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सबका हिंदी तो बोलते चले जा रहे हैं हम आपको। अब लिक्विड इमल्सन बोले भी था, जब दोनों लिक्विड रहेगा इमल्सन, दोनों सॉलिड रहेगा सॉलिड सॉल, और दोनों गैस रहेगा कुछ होने बनने वाला है तो दोनों लिक्विड अगर रहा तो क्या होगा, इमल्सन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, दूध। अब बोलोगे सर दूध कैसे इमल्सन हो गया, लिक्विड कैसे है। सबसे पहला सबसे मेजर कंपोनेंट उसमें कौन है रे, पानी। उसके बाद क्या है, वसा अम्ल, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड भी देखो लिक्विड है। फिर उसके बाद आपका पानी भी जो है वो क्या है, लिक्विड है। और हम जानते हैं तेल और पानी में ना 36 का आंकड़ा है। तेल और पानी कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, तेल पानी में नहीं घुलता है, पानी तेल में नहीं घुलता है। तो दूध में ऐसा ही कुछ होता है कि आपका पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो वसा अम्ल है पानी से तो बहुत कम है लेकिन वो भी है।
और वो दोनों के कारण जो है ना, वो देख रहे हैं हम लोग का मिश्रण जो है ना गड़बड़ा रहा है, विसमांगी बन रहा है। उसके अलावा प्रोटीन भी रहता है, एंजाइम भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, लिपिड भी रहता है, अलग बात है। बट मेजर कंपोनेंट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो है पानी है और जो है वसा अम्ल है, मतलब फैटी एसिड है, और जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन एक जैसा एकदम घुला हुआ नहीं रहता। दिखने में तो लगता है कि हाँ लगता है एक ही जैसा घुला हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, क्योंकि यार सिंपल बात है, उसमें वसा अम्ल और पानी है। वसा अम्ल और पानी कभी एक जैसा नहीं घुल सकता है, एक दूसरे में कभी घुलता ही नहीं है। मतलब जो हमारा फैटी एसिड है और जो मतलब जो तेल है, ऑयल है, वो और पानी एक दूसरे में कभी घुलता नहीं है। तो कभी हो ही नहीं सकता है कि पानी और वाटर जो है, पानी और जो तेल है, ऑयल है, वो एक समान घुल जाए। तो मिल्क में वाटर, वसा अम्ल, ये सब रहता है, इसी वजह से इसको हम लोग समांगी मिश्रण नहीं कर सकते हैं। और चूंकि इसमें मेजर कंपोनेंट पानी हो गया, लिक्विड हो गया, और वसा अम्ल वो भी लिक्विड हुआ, तो इसको हम लोग लिक्विड की गिनती में रखे, इमल्सन में रखे। तो इमल्सन का सबसे बड़ा और सबसे पहला एग्जांपल कौन हो गया भाई? मिल्क। उसके अलावा ले लो हेयर क्रीम, बाल में बहुत सारा क्रीम जो आप लोग लगाते हो, जेल वेल या फिर वो सब जो रहता है, उसमें भी वही चीज़ रहता है, बहुत एक समान टाइप का नहीं रहता है, कहीं पर कहीं कहीं ज़्यादा। इसके अलावा भी अगर लेना चाहो तो शैम्पू भी चलेगा, शैम्पू। तो ये सब एग्जांपल हो गया इमल्सन का। ओके, लिक्विड वैसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होगा, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा। इसका डेफिनेशन भी आगे बताएंगे। इसका डेफिनेशन कैसे बोलोगे? तुम लोग किसी का डेफिनेशन बना सकता है। देखो सॉलिड सॉल्ट का डेफिनेशन बनाना है, क्या बोलोगे? स्टार्ट करना, वह कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज का स्टेट सॉलिड तथा डिस्पर्सन मीडियम का स्टेट अवस्था मतलब सॉलिड होता है, मतलब दोनों का अवस्था क्या होता है? सॉलिड होता है, उसको सॉलिड कहते हैं। इमल्सन क्या बोलेंगे भाई? इमल्सन किसको बोलेंगे? वह कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम दोनों की अवस्थाएं लिक्विड होती हैं, उसको इमल्सन कहते हैं। हम आपको लिखाएंगे भी आगे। तो इमल्सन का भी एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, मिल्क, दूध, हेयर क्रीम और शैम्पू। लिक्विड अगर गैस में घुला, लिक्विड गैस में, तो उसको हम लोग लिक्विड एरोसॉल कहते थे। जैसे कि फॉग, कोहरा, मिस्ट, कोहरा ही हुआ, क्लाउड, बादल हुआ। फॉग, मिस्ट, कोहरा क्या होता है रे? कि ये जो पानी का बूंद है वो कहाँ पर फंसा हुआ रहता है? हवा में। तो पानी का बूंद क्या है रे? द्रव। फंसा हुआ है किसमें? हवा में। हवा में मतलब गैस। तो कोहरा मतलब फॉग, मिस्ट, ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया आपका? सॉरी लिक्विड एरोसॉल का। मतलब लिक्विड घुला हुआ है किसमें? गैस में। लिक्विड का मतलब पानी का बूंद और गैस का मतलब हवा। वही चीज़ तो होता है बादल में भी। बादल कैसे बनता है भाई? जो हमारा वाटर है वही वाष्पित होके ऊपर चला जाता है, तो वाष्पित होके गया, लेकिन वो तो है तो पानी का बूंद। अब वो पानी का बूंद कहाँ पर फंसा है? हवा में फंसा हुआ है। तो पानी मीन्स लिक्विड फंसा हुआ है हवा में, हवा में मतलब गैस, तो लिक्विड एरोसॉल हो गया। और इसका एग्जाम्पल हो गया फॉग, मिस्ट और क्लाउड। अब एक और बचा, दो और बचा। गैस को अगर सॉलिड में डालिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सॉलिड सॉल्व है ना। गैस को सॉलिड में अगर डालिएगा, गैस को सॉलिड में डालिएगा तो गैस सॉलिड में घुलाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम पहले भी बता चुके हैं। इस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है भाई? सॉलिड सॉल्व। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले फोम रबर। फोम रबर आप देखते भी होंगे, स्पंज यार, फोम में देखते हैं छोटे कितना छेद रहता है। तो उस छेद में कौन रहेगा? उस छेद में कौन रहेगा भाई? हवा, गैस। अब वो फोम है क्या? सॉलिड। बात पकड़िएगा, गैस घुसा हुआ है उस छेद में, हवा उस छेद में, होल में, और वो मटेरियल किसका है रे? सॉलिड का। तो गैस किस में चला गया है? सॉलिड में। उसके बाद ब्रेड। आप ब्रेड जो खरीदते होंगे कभी, उतना खाना नहीं चाहिए। वो जो ब्रेड जो है, उस ब्रेड में भी देखते हैं छोटे छेद रहता है, तो उस छेद में कौन रहेगा? हवा। अब वो पूरा मटेरियल क्या है? सॉलिड। तो गैस किस में जा रहा है? सॉलिड में जा रहा है। और ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग भाई सॉलिड सॉल्व। और उसका एग्जाम्पल दूसरा हो गया ब्रेड। तीसरा प्यूमाइस स्टोन। प्यूमाइस स्टोन हो गया वो यार झामा पत्थर जिसको आप लोग कहते हो। बहुत लोग वॉशरूम में पैर वैर को साफ करने के लिए भी अच्छा दिखाते हैं। रुक भाई, प्यूमाइस स्टोन इधर आ जा, देख। बहुत लोग हो सकता है अभी भी वॉशरूम में रखते होंगे पैर वैर को साफ करने के लिए। इसमें देखो कितना छेद दिख रहा है आपको। उस छेद में बोलो कौन होगा? गैस। उस छेद में कौन घुस जाएगा भाई? गैस। वो पूरा मटेरियल किसका है? सॉलिड का है। तो गैस सॉलिड का ये एग्जाम्पल बन गया। चलो भाई जाओ। तो लास्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा कौन सा भाई? प्यूमिस स्टोन। एंड अब लास्ट आ जाते हैं गैस लिक्विड में। गैस कहाँ घुलेगा? लिक्विड में। सबसे पहला फ्रॉथ, फेन जिसको आप लोग कहते हो। फेन में देखो, साबुन वाबुन से आप नहा रहे हो तो फेन आपके बॉडी में भी है, कुछ उड़ा भी बबल के रूप में। उसको ऐसे करके टिप करो, ऐसे टिप करोगे तो हो सकता है आपको पानी वानी भी पड़ जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो फूला हुआ था ना, वो गैस अंदर में घुसा हुआ था। कौन घुसा हुआ था रे? गैस। अब बाहरी सतह जो है
वो लिक्विड का बना हुआ था, जैसे ठप के फट गया, पानी पड़ गया हमको, तो वो जो गैस है अंदर में घुसा हुआ है और बाहरी सतह किसका है, लिक्विड का है। तो जो फेन है आपका वो एग्जाम्पल हो जाएगा फोम का। और वाइट क्रीम, मलाई, जो फेंटा हुआ मलाई होता है उसमें जो बहुत ज़्यादा फेंकते हैं हम लोग मलाई को, तो उसमें भी देखते हैं फेन टाइप का आ जाता है, तो वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। चूँकि फेन टाइप का आ गया, वही बबल टाइप का आ गया, तो उसका ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, फोम का। तो भाई डिस्पर्स फेज मतलब जिसको घुला रहे हो उसकी अवस्था क्या है, और डिस्पर्सन मीडियम मतलब जिसमें आप घुला रहे हैं उसकी अवस्था क्या है। दोनों की अवस्था के आधार पर कोलोइडल सॉल्यूशन को हमने 8 भागों में बांटा, सॉलिड सॉल, सॉल, एरोसॉल, जेल, इमल्सन, लिक्विड एरोसॉल, सॉलिड सॉल और फोम। और सबका एग्जाम्पल भी हम आपको बताएं, और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम पक्का पूछेंगे। और हाँ, आपके बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी ये सब के क्वेश्चन मस्ट पूछता है, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव वाला जो है बिहार बोर्ड में तो खास करके चूँकि ऑब्जेक्टिव का नंबर बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, तो आप देखिएगा कि वो फॉग का एग्जाम्पल, चीज़ का एग्जाम्पल, स्मोक का एग्जाम्पल, ये सब जो है ना बार बार पूछता रहता है। तो भाई हम आपको टाइम भी दिए ज़्यादा, इसको आप अच्छे से रेडी भी कर लोगे टेस्ट के लिए भी और आगे के लिए भी, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोगों ने कोलोइडल सॉल्यूशन का बंटवारा देखा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था के आधार पर, और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का अवस्था मतलब स्टेट के आधार पर हमने सॉल्यूशन को 8 टाइप्स में मतलब 8 भागों में बांटा। वो 8 भाग कौन कौन है रे, ये 8 भाग है। सबका एग्जाम्पल भी देख लिए, कंडीशन भी देख लिए कि इसको कब बोलोगे, इसको कब बोलोगे, सारा का शर्त यहाँ पर है, कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम यहाँ पर है और सबका उदाहरण यहाँ पर है, ठीक है। आप लो तो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ जाए हम लोग। ले लिया, अब इसको हम हटाते हैं। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था के आधार पर कोलोइडल सॉल्यूशन कितने टाइप का हुआ भाई, 8 टाइप का। यही 8 टाइप है ना। और सबका उदाहरण भी हम आपको दिखा दिए, एग्जाम्पल भी क्या है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ें हम लोग। देखो फिर से हेडिंग मारते हैं क्लास, अच्छा टाइप्स दे दो, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ कोलोइड, वो कोलोइडल सॉल्यूशन था और अब ये कोलोइड्स का टाइप हम लोग देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोलोइड, कोलोइड के प्रकार। वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन देखा ना, वो हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपका कोलोइडल सिस्टम भी लिखा हुआ हो, सिर्फ कोलोइड भी दे देता है, लेकिन ज़्यादा सही कोलोइडल सॉल्यूशन जो हम लोगों ने लिखा। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं कोलोइड, टाइप्स ऑफ कोलोइड, मतलब कोलोइड के प्रकार। किसके प्रकार भाई, कोलोइड के प्रकार। ध्यान देना, एक बर्तन हम लोग लेते हैं, इसमें किसी पदार्थ को हम लोग घुलाएंगे। जो भी घुला हुआ पदार्थ है उसका व्यास 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच में हुआ तो उसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। रुक जा, अब कोलोइडल सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि मेनली 4 टाइप का कोलोइड है। 4 टाइप का नहीं, 10⁻⁹ वाला, 10⁸ वाला, 10⁻⁷ वाला, 10⁻⁶ वाला। मेनली उसके बीच में भी बहुत सारा होगा, लेकिन हम जान रहे हैं कि 10⁻⁹ वाला सबसे छोटा हुआ, इससे थोड़ा सा बड़ा -8 वाला, इससे थोड़ा सा बड़ा -7 वाला, सबसे बड़ा -6 वाला। अब बात समझिएगा, ये तीनों सब जो है ना साइज छोटा होने के कारण जनरली लिक्विड में ना, लिक्विड में घुल जाता है, ठीक है। तो ये तीनों कोलोइड क्या हुआ, पानी में तो घुल गया, लिक्विड में घुल गया, मतलब इसको लिक्विड से चाहत है, इसको लिक्विड से अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन है। ये लिक्विड में घुलना पसंद करता है। और जो कोलोइड लिक्विड में घुलना पसंद करता होगा, क्या बोल रहे हैं दिमाग में नोट कीजिए, घुलना पसंद करता होगा, जिसको लिक्विड अच्छा लगता होगा, जिसको जो लिक्विड से आकर्षित होता होगा, उसको कहा जाता है लायोफिलिक कोलोइड। क्या बोला जाता है भाई, लायोफिलिक। लायो मतलब होता है लिक्विड, और फिलिक का मतलब होता है लव, अट्रैक्शन, लिक्विड को चाहने वाला, लिक्विड में घुलने वाला। तो ये तीनों चूंकि लिक्विड में घुल गया, इस वजह से इसको बोलोगे लायोफिलिक कोलोइड। क्या बोलोगे भाई, लायोफिलिक। और ये जनाब जो हैं, इसको तो नफरत है लिक्विड से, ये जनरली लिक्विड में नहीं घुल पाता है। तो ये वो लिक्विड है जिसको ये वो कोलोइड है जिसको लिक्विड से 36 का आंकड़ा है।
ये लिक्विड में घुलना नहीं चाहता है, घुल नहीं पाता है, मतलब इसको लिक्विड से नफरत है, ये लिक्विड को हेट करता है, इसलिए इसका नाम हम लोग दिए हैं लायोफोबिक कोलॉइड। तो कितना टाइप का कोलॉइड हो गया रे? 2 टाइप का, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। अच्छा, लायोफिलिक लिक्विड को चाहने वाला, और लायोफोबिक लिक्विड, लायो मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड से नफरत करने वाला। ये लायोफिलिक घुलेगा और ये लायोफोबिक नहीं घुलेगा। समझ में आया? तो क्या अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो 2 टाइप का जो तुम कोलॉइड बनाया, किस आधार पर? लिक्विड में घुलता है कि नहीं घुलता है, इस आधार पर। सो सिंपल, लिक्विड में घुलता है या नहीं घुलता है, इस आधार पर। मतलब लिक्विड के साथ उसका अट्रैक्शन कैसा है, क्या लिक्विड के साथ उसका अट्रैक्शन है या लिक्विड के साथ उसका अट्रैक्शन नहीं है, इस आधार पर। 1 मिनट। तो 2 टाइप का आपने कोलॉइड बनाया, ध्यान दीजिएगा। कितना टाइप का भाई? 2 टाइप का, एक लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। अच्छा, ये लायोफिलिक लायोफोबिक किस आधार पर हुआ, हमने डिस्कशन कर लिया। कौन सा आधार पर भाई? कि कोलॉइड लिक्विड में घुलना चाहता है, लिक्विड के साथ अट्रैक्शन है, लिक्विड के साथ एफिनिटी, अट्रैक्शन का ही एक और इंग्लिश क्या होता है भाई? एफिनिटी, चाहत, आकर्षण। लिक्विड के साथ उसका आकर्षण है या नहीं है, लिक्विड में वो घुलना चाहता है या नहीं घुलना चाहता है। अगर घुलना चाह रहा होगा लायोफिलिक, नहीं घुलना चाह रहा होगा लायोफोबिक। अगर वो लिक्विड को चाहता होगा लायोफिलिक कोलॉइड, तब उसको कहना नहीं चाहता होगा लायोफोबिक कोलॉइड। इसका मतलब हम समझ में आ गया हम लोग को कि कोलॉइड यहाँ पर कितना टाइप का हो गया भाई? 2 टाइप का। किस आधार पर रे? लिक्विड के प्रति अट्रैक्शन के आधार पर। लिक्विड के प्रति अट्रैक्शन के आधार पर का मतलब क्या हुआ कि वो लिक्विड में घुलना चाहता है या नहीं घुलना चाहता है, घुल पाता है या नहीं घुल पाता है। अगर घुल गया तो उसको लायोफिलिक कहना, और अगर नहीं घुल पाया तो उसको लायोफोबिक कहना। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण के आधार पर। अट्रैक्शन का दूसरा वर्ड क्या बोलेंगे भाई? एफिनिटी। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन, और छूट गया, उधर ही लिख देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन और एफिनिटी, और एफिनिटी अट्रैक्शन किसके साथ रहे? विथ लिक्विड। अच्छा, लिक्विड का दूसरा नाम क्या बोलोगे रे? डिस्पर्सन मीडियम। जिस लिक्विड में घुलाते हैं उसी को ना डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन और एफिनिटी विथ लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, कोलॉइड्स आर divided into 2 types. Colloids are divided into 2 types. हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलोगे? बोलो। लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम के प्रति आकर्षण के आधार पर, आकर्षण के आधार पर कोलॉइड को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम के प्रति आकर्षण, लिक्विड में घुलना चाहता है कि नहीं घुलना चाहता है, इसके आधार पर कोलॉइड को 2 भागों में बांटा गया है। जो घुलना चाहता होगा, जो लिक्विड को चाहता होगा, उसको कहना लायोफिलिक कोलॉइड। एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो नहीं घुलना चाहेगा उसको कहिएगा लायोफोबिक कोलॉइड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो तो फट से हम लोग आगे बढ़ जाएं। ले लिया? अब चलिए हम लोग पहला वाला स्टार्ट करते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड। पूरा हिल रहा है। चलो, लायोफिलिक कोलॉइड, पहला कौन सा हेडिंग भाई? लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड का हिंदी होता है द्रव स्नेही या
द्रवरागी कोल्वाइड, ठीक है, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोल्वाइड। अब देखो ना, ध्यान देना, लायोफिलिक। अब जल्दी से देख के बता, लायोफिलिक में आपको कितना वर्ड दिख रहा है? 2 वर्ड, एक लायो और दूसरा फिलिक, है ना, 2 वर्ड। कौन कौन भाई? एक लायो और दूसरा फिलिक। तो इसको हम लोग तोड़ दें, हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस लायोफिलिक में हमको 2 वर्ड दिख रहा है। कौन कौन 2 वर्ड भाई? एक है लायो, इतना सा, और दूसरा क्या है? फिलिक। एक हुआ लायो और दूसरा क्या हुआ भाई? फिलिक। लायो का मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड को ही आप कह सकते हो क्या? बोलो, डिस्पर्सन मीडियम। नहीं, लायोफिलिक में कितना वर्ड हमको दिख रहा है? 2 वर्ड। कौन कौन रहे? एक लायोफिलिक, लायोफिलिक। लायो का मतलब क्या हुआ? लिक्विड, लिक्विड को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। और फिलिक का मतलब होता है लव या फिर अट्रैक्शन, लव या फिर अट्रैक्शन। इसका मतलब लायोफिलिक के नाम से ही हमको सब कुछ पता चल गया कि लायोफिलिक में 2 वर्ड है, एक लायो और दूसरा फिलिक। लायो का मतलब क्या हुआ भाई? लिक्विड, लिक्विड मतलब रे डिस्पर्सन मीडियम, और फिलिक का मतलब क्या हुआ? लव या फिर अट्रैक्शन। इसका मतलब लायोफिलिक वो कोल्वाइड है, वो कण है जिसको डिस्पर्सन मीडियम या फिर लिक्विड के प्रति क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन का मतलब रे ये घुलना पसंद करेगा, ये घुलना चाहेगा, उससे आकर्षित हो रहा है, वो उसमें घुलना चाह रहा है। तो लायोफिलिक कोल्वाइड किसको बोलेंगे? वैसा कोल्वाइड, वैसा कोल्वाइड जिसको लिक्विड के प्रति या डिस्पर्सन मीडियम के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है, वो घुलना पसंद करता है, घुलना चाहता है, वैसे कोल्वाइड को लायोफिलिक कोल्वाइड कहते हैं। लायोफिलिक लिक्विड को चाहने वाला, है ना, लिक्विड में घुलने वाला। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोल देंगे भाई? द कोल्वाइड विच हैज़, वह कोल्वाइड जिसके पास होता है, क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी और अट्रैक्शन। जो बोलो आप, द कोल्वाइड विच हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी और अट्रैक्शन विथ क्या? लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम। लिक्विड बोले या डिस्पर्सन मीडियम बोले, वैसा कोल्वाइड जिसको लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है या एफिनिटी होता है, उसी को कहते हैं लायोफिलिक कोल्वाइड विथ लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड लायोफिलिक कोल्वाइड। हो गया? हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? वह कोल्वाइड जिसे लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है, उसे लायोफिलिक कोल्वाइड कहते हैं। ठीक है? वैसा कोल्वाइड जिसको डिस्पर्सन मीडियम या लिक्विड के प्रति अत्यधिक अट्रैक्शन होता है, अत्यधिक आकर्षण होता है, घुलना पसंद करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लायोफिलिक कोल्वाइड। हो गया? तो आप पहले डिफिनेशन लिख लोगे, उसके बाद फिर ये बना लोगे। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लो तो ले लिया, इसको हटाएं हम लोग। तो लायोफिलिक कोल्वाइड कौन हो गया भाई? लिक्विड में घुलने वाला, लिक्विड को चाहने वाला। तो चूंकि लायोफिलिक कोल्वाइड लिक्विड में घुलना पसंद करता है, लिक्विड को चाहता है, लिक्विड के प्रति अट्रैक्शन होता है इसमें, इसीलिए इसके बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे कि लायोफिलिक कोल्वाइड चूंकि ऐसा कोल्वाइड है जिसको लिक्विड के प्रति लव या अट्रैक्शन है, इसीलिए लायोफिलिक कोल्वाइड को लिक्विड लविंग कोल्वाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लिक्विड लविंग कोल्वाइड। क्या कहा जाता है? लिक्विड लविंग कोल्वाइड। तो सबसे पहला एरो पॉइंट आप क्या बोलिएगा? लायोफिलिक कोल्वाइड, लायोफिलिक कोल्वाइड इज ऑल्सो कॉल्ड,
क्या बोलो तो, लिक्विड लविंग कोलवाइड, लिक्विड लविंग कोलवाइड। लायोफिलिक कोलवाइड इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड लविंग कोलवाइड। हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे लायोफिलिक कोलवाइड को लिक्विड लविंग कोलवाइड भी कहते हैं। हो गया। अब चलो अगला पॉइंट, लायोफिलिक कोलवाइड के बारे में आपने क्या सीखा कि लायोफिलिक कोलवाइड क्या है भाई, ऐसा कोलवाइड है जो लिक्विड में घुलना पसंद करता है, जो लिक्विड को चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कंटेनर है, बर्तन है, इसमें हमने एक लिक्विड लिया, इसमें लायोफिलिक कोलवाइड को घुला दिया। तो लायोफिलिक कोलवाइड क्या होगा, घुल जाएगा। घुल गया तो घुल गया, स्थायी हो गया। यही नहीं घुलता तो जाके पेंदे पे बैठ जाता। अब पेंदे पे जो भी पदार्थ बैठता है उसको क्या कहते हो, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। तो 2 पॉइंट एक साथ समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला बात, अगर वो लिक्विड, अगर ये कोलवाइड पानी में घुलता है तो पानी में अगर घुल गया तो जो पानी है, जो लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूलर स्पेस में जाके घुस गया, मस्त हो गया, स्थायी हो गया। अब उसको निकाल आप नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल होगा निकालना, वो स्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया। और अगर यही नहीं घुलता तो बेचारा दर बदर भटकता रहता। कैसे, अगर नहीं घुलता तो पेंदे पे बैठता, आप हाथ डाल कैसे निकाल के उधर फेंक देते, उधर कोई आदमी जा रहा होता ऐसे लात से मार देता, तो बेचारा कभी इधर कभी इधर कभी उधर, अस्थायी होता, अनस्टेबल, परमानेंट नहीं होता। लेकिन घुल गया, परमानेंट हो गया, अस्थायी हो गया, स्टेबल हो गया। तो याद रखिएगा, लायोफिलिक कोलवाइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा बात, ये दुनिया में घुलने के लिए आया है, पेंदे पे बैठने के लिए नहीं। पेंदे पे वो बैठता है जो नहीं घुले, और लायोफिलिक कोलवाइड घुलना चाहता है, घुलता है, पेंदे पे नहीं बैठता है ना जी। तो लायोफिलिक कोलवाइड के बारे में 2 बात, पहला बात ये कि ये तो अस्थायी होता है, और दूसरा, इसको अगर तुम पेंदे पे बैठाना चाहते हो तो ये तो टेढ़ी खीर है, बड़ा मुश्किल का काम है। ये आसानी से पेंदे पे नहीं बैठेगा, बहुत ज़्यादा घुलाते जाओगे घुलाते जाओगे घुलाते जाओगे, तब थोड़ा बड़ा हुआ। लेकिन हाँ, उस प्रोसेस को करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। मतलब क्या, लायोफिलिक कोलवाइड पहले तो स्टेबल होगा क्योंकि घुल जाता है वो, और दूसरा बात, इसको अगर अवक्षेपित करना चाहिएगा, पेंदे पे बैठाना चाहिएगा तो मुश्किल काम है। इस दोनों बात को हम लोग लिखते हैं कि आसानी से इसका अवक्षेप आप नहीं बना पाओगे, और दूसरा बात, ये स्टेबल कोलवाइड होता है। तो हम लोग बोलेंगे लायोफिलिक कोलवाइड इज क्वाइट स्टेबल, अत्यधिक स्टेबल होता है ये। हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, लायोफिलिक कोलवाइड अत्यधिक अस्थायी होते हैं। और अगला पॉइंट क्या बोलेंगे, इसको पेंदे पे आप नहीं बैठा सकते क्योंकि ये पेंदे पे बैठने के लिए नहीं आया, घुलने के लिए आया है। तो लिखेंगे लायोफिलिक कोलवाइड कैन नॉट बी ईजली प्रेसिपिटेटेड, है ना, कैन नॉट बी इजली प्रेसिपिटेटेड। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, लायोफिलिक कोलवाइड को आसानी से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लायोफिलिक कोलवाइड को आसानी से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट, लायोफिलिक कोलवाइड को ना रिवर्सिबल कोलवाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी समझाएंगे हम आपको। लायोफिलिक कोलवाइड को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कोलवाइड। इस पॉइंट को लिख ही देते हैं हम। क्या भाई, लायोफिलिक कोलवाइड इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल कोलवाइड। ठीक है, रिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शन में होने वाला। क्यों, अभी तुरंत बता रहे हैं आपको। लायोफिलिक कोलवाइड को रिवर्सिबल कोलवाइड भी कहते हैं। देखिए कैसे, ये लिक्विड ले लिए, इसमें आपने कोलवाइड को डाल दिया। तो कोलवाइड, हम जानते हैं लायोफिलिक कोलवाइड इस दुनिया में पानी में घुलने के लिए आया, लिक्विड में घुलने के लिए आया। तो इसको आप पानी में डाल दिए, घुल गया, एक डायरेक्शन हो गया। अब बोलोगे सर नहीं 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 हमको निकालिए, नहीं हमको चाहिए,
तो प्रोसेस तो बड़ा महंगा होगा भाई, बहुत टेंशन वाला होगा, लेकिन हो जाएगा। कैसे? सारे लिक्विड को हम क्या करेंगे, गर्म करके वाष्पित कर देंगे, तो वापस आपको ये मिल जाएगा, है ना, वाष्पित कर जाएगा, सारा लिक्विड वाष्पित हो जाएगा, वो पदार्थ बचा रह जाएगा, तो आप वापस उस पदार्थ को प्राप्त कर लीजिएगा, मतलब उसको आप फिर से निकाल दिए, मतलब आप घुला भी दिए और बहुत मुश्किल से आप क्या किए, उसको निकाल भी, लेकिन हो तो गया ना, तो गया भी वापस भी आ गया, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्सिबल कोलॉइड। लायोफोबिक जो है ना, वो पानी से नफरत करने वाला, इसमें और एकदम ऐसा ही पॉइंट हम आपको लिखाएंगे, फट से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आप समझ गए, तो वो वाला जो है ना तुरंत हो जाएगा, और उसमें देखिएगा कि वो घुलता ही नहीं है, पेंदे पे जाके बैठ जाता है, तो पेंदे पे अगर बैठ गया तब तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप घुला नहीं सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा, घुलेगा नहीं, बस खाली निकलेगा, तो एक ही डायरेक्शन हुआ ना, तो उसको इरिवर्सिबल बोलना। लेकिन इसमें क्या है, ये घुल भी जा रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो निकल भी जाएगा, मतलब इसको बोलेंगे रिवर्सिबल कोलॉइड। क्या बोलेंगे भाई? रिवर्सिबल कोलॉइड। तो चलो चारों पॉइंट हम लोग समझ लिए इसको, इसके बारे में। सबसे पहला बात कि इसको लिक्विड लिविंग कोलॉइड भी कहते हैं, ये काफ़ी अस्थायी होता है, इसको आसानी से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है, और इसको रिवर्सिबल कोलॉइड भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तब आगे बढ़ते हैं हम। ले लिया? देखो अब एक बात सुनो, लायोफिलिक कोलॉइड जो है ना, अगर उसको तूने पानी में डाला, कहाँ डाला? वाटर में, तो भाई वाटर इंग्लिश नेम हुआ, इसका केमिकल नेम क्या होता है? हाइड्रा या एक्वा। तो लायोफिलिक कोलॉइड, ये देखो ये लायोफिलिक कोलॉइड है, लायोफिलिक, इसको तुम कहाँ डाल रहे हो? पानी में, तो पानी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रा। तो लिक्विड में तो कोई भी लिक्विड आ जाता ना भाई, देखो लायोफिलिक है, लायोफिलिक, तो इस लिक्विड में तो कोई भी लिक्विड में डाल सकते थे आप, हाइड्रा मतलब पानी में भी डाल सकते थे, पेट्रोल में भी डाल सकते थे, जिसमें डालना है डाल दीजिए, लेकिन आपने इस लिक्विड की जगह पे किसको चुना? पानी को, हाइड्रा को। तो इस लिक्विड को हटा के हाइड्रा लगा दो यहाँ पर, हाइड्रो या हाइड्रा, तो इसलिए इसका नया नाम बन गया हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। मतलब लायोफिलिक कोलॉइड को जब स्पेशली तू पानी में डाल दोगे, तो पानी का चूंकि केमिकल नेम हाइड्रा होता है, तो लिक्विड की जगह पे आप हाइड्रो लगा दीजिएगा, और फिलिक तो फिलिक रहेगा ही, तो सॉल्यूशन का नेम स्पेशल बन जाएगा क्या भाई? हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। तो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन कब बोलिएगा? जब लायोफिलिक कोलॉइड को हम लोग पेट्रोल या डीजल में डालेंगे, नहीं किस में डालेंगे? पानी में। तो लायोफिलिक कोलॉइड को जब हम लोग पानी में डालते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। इस बात को हम लोग लिखेंगे, क्या बोलेंगे? द एक्वस। एक्वस मतलब क्या हुआ? जली। एक्वस, एक्वस किससे बना है भाई? एक्वा से, पानी से। द एक्वस सॉल्यूशन है ना, जली विलियन किसका रे? ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज कॉल्ड, क्या बोलो तो? हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। जब लायोफिलिक कोलॉइड को आप स्पेशली पानी में डाल दीजिएगा, तब ऐसे सॉल्यूशन को कहिएगा लायोफिलिक, क्या रे? हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? लायोफिलिक कोलॉइड के जली विलियन को हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल वही सब रे, एंजाइम है ना, प्रोटीन, गम, गोंद भी कह सकते हैं हम लोग, ग्लू हमारे शरीर के अंदर में बहने वाला लिक्विड, उसके बाद फिर एल्बुमिन, उसके बाद आपका जिलेटिन, etc। तो ये सब एग्जाम्पल भी याद रखना, सारा हम समझा चुके हैं, जिलेटिन हो, एल्बुमिन हो, एंजाइम हो, सब कुछ हम समझा चुके हैं आपको। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया आपका किसका? लायोफिलिक कोलॉइड का, लिक्विड को चाहने वाला कोलॉइड का, लिक्विड में घुलने वाला लिक्विड का। ओके, तो सबसे पहले इसमें आप पॉइंट क्या पढ़ लिए? इसको लिक्विड लविंग कोलॉइड बोलते हैं, ये अत्यधिक स्थायी होता है, इसको आसानी से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है, इसको रिवर्सिबल कोलॉइड भी कहते हैं, इसके पानी में बने सॉल्यूशन को हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन कहते हैं। और एग्जाम्पल सब एकदम तुरंत हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा। कौन? लायोफोबिक, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो तो आप लोग।
ले लिया। अब इसको हटाते हैं, जस्ट इसको, इसका रिवर्स है वो। अगला हेडिंग हम लोग देंगे लायोफोबिक कुल्वाइड। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव विरागी या द्रव विरोधी कुल्वाइड। ठीक है, अब इसका भी जरा सा देख लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसको हम लोग। लायोफोबिक, अब तू लोग बता ज़्यादा, वो लायोफोबिक में कितना वर्ड दिख रहा है आपको? दो। कौन कौन? एक लायो, दूसरा फोबिक। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, है ना। बोलेंगे कि इसमें दो वर्ड हमको दिख रहा है, एक है लायो, दूसरा है फोबिक, है ना। लायो का मतलब हो गया आपका लिक्विड, लिक्विड को ही हम एक और नाम देते हैं, क्या बोल दे? डिस्पर्सन मीडियम। नहीं, लायो, और लायो मतलब लिक्विड, और लिक्विड का ही दूसरा नाम क्या? डिस्पर्सन मीडियम। और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, हेट, नफरत करना। तो देखो लायोफोबिक कुल्वाइड में क्या है भाई? दो वर्ड है, कौन कौन रहे? एक लायो और दूसरा फोबिक। लायो और दूसरा फोबिक, इतना सा हो गया आपका लायो और दूसरा फोबिक। लायो का मतलब क्या हुआ? लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम, और फोबिक मतलब हेटिंग, नफरत करने वाला। तो इसके नाम से ही इसका इरादा समझ में आ गया हमको कि ये ऐसा कुल्वाइड है, ये ऐसा कुल्वाइड है जिसको ना लिक्विड से नफरत है, जिसको लिक्विड से ना प्रॉब्लम है, जो लिक्विड का ना विरोध करता है, लिक्विड के प्रति इसका अट्रैक्शन नहीं होगा, लिक्विड में नहीं घुलना चाहेगा ये, है ना। तो इसका डिफिनेशन अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? ये वो कुल्वाइड है, ये वैसा कुल्वाइड है जिसको लिक्विड के प्रति बहुत कम या फिर ना के बराबर बोलो ना अट्रैक्शन होता है, या तो बहुत कम अट्रैक्शन होता है मतलब, या फिर ना अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक कुल्वाइड, द्रव विरोधी, द्रव से नफरत करने वाला। ओके, तो इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे भाई? द कुल्वाइड which has no affinity, no any affinity और अट्रैक्शन, या तो कोई एफिनिटी या अट्रैक्शन नहीं होता है, नो एनी एफिनिटी ही लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं अट्रैक्शन, क्योंकि बार बार और अच्छा नहीं लगेगा। नो एनी एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, और लिटिल एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। विथ किसके साथ रहे? द कुल्वाइड विच हैज़ नो एनी एफिनिटी और लिटिल एफिनिटी विथ लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड क्या? लायोफोबिक कुल्वाइड। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? वह कुल्वाइड जिसे लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम के प्रति वह कुल्वाइड जिसे लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, कोई आकर्षण नहीं होता है, या अत्यधिक निम्न आकर्षण होता है, उसे लायोफोबिक ना, लायोफोबिक लिखे ना, हाँ, लायोफोबिक कुल्वाइड कहते हैं। लिक्विड से नफरत करने वाला कुल्वाइड, लिक्विड में नहीं घुलने वाला कुल्वाइड। ओके, तो डिफिनेशन हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसको भी बना लेना बाद में, ठीक है। पहले डिफिनेशन लिख के फिर इसको, अब चलो इसका जो है ना स्क्रीनशॉट लो, तो ले लिया। अब इसका पॉइंट फटाफट कर लेते हैं हम लोग, तुरंत हो जाएगा। लायोफिलिक कुल्वाइड के बारे में सबसे पहला बात बोले थे कि वो उसको ना लिक्विड लविंग कुल्वाइड कहते हैं, नहीं
लायोफिलिक क्लोराइड का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था भाई? सबसे पहला पॉइंट क्या था? उसको लिक्विड लविंग क्लोराइड कहते थे। इसको क्या बोलेंगे? बोल, लिक्विड हेटिंग क्लोराइड, लिक्विड से नफरत करने वाला, क्योंकि लिक्विड में नहीं घुल पाता है, लिक्विड से इसका नहीं बनता है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई? लिक्विड हेटिंग क्लोराइड। चलो, तो इसका पहला एरो पॉइंट क्या बोलेंगे भाई? लायोफोबिक क्लोराइड is also called, lyophobic chloride is also called liquid hating chloride, है ना, लिक्विड से नफरत करने वाला क्लोराइड, लिक्विड में नहीं घुलने वाला क्लोराइड। हिंदी में क्या बोलोगे भाई? लायोफोबिक क्लोराइड को लिक्विड हेटिंग क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट आप लोग लिखे थे कि वो बहुत ज़्यादा अस्थाई होता है। नहीं, अस्थाई क्यों हुआ था रे? बता दो। क्योंकि वो पानी में घुल गया था, परमानेंट हो गया था, अस्थाई। लेकिन ये बेचारा तो दर दर भटकता रहेगा। क्यों रे? क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है, जाके पेंदे में बैठ जाएगा, कोई बंदा उसको पानी से निकाल लेगा, उधर फेंक देगा, कोई लात मार देगा, उधर चला जाएगा। तो मतलब बेचारा का कोई फिक्स जगह नहीं हो पाया, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो अस्थाई हुआ। और दूसरा बात, ये दुनिया में घुलने के लिए नहीं आया, पेंदे पे बैठने के लिए आया। पानी में डालो, लिक्विड में डालो, घुलेगा नहीं, जाके पेंदे पे बैठ जाएगा। और हम आपको बता चुके हैं अभी कि जो पेंदे पे बैठता है, और आप लोग जानते भी हो कि जो पेंदे पे बैठता है उसको कहते हैं अवक्षेप, प्रिसिपिटेट। तो लायोफिलिक क्लोराइड तो दुनिया में घुलने के लिए आया था, लेकिन ये लायोफोबिक क्लोराइड पेंदे पे बैठने के लिए आया है, तो उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से अवक्षेपित हो जाएगा। तो दो बात, घुलेगा नहीं तो इधर उधर करता रहेगा, मतलब अनस्टेबल होगा। दूसरा बात, इसको बड़ा आसानी से आप लोग अवक्षेपित कर सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे? दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे? लायोफिलिक ना सॉरी लायोफोबिक क्लोराइड इज अनस्टेबल। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? लायोफोबिक क्लोराइड अस्थाई होते हैं। हो गया। अगला, इसको तो बड़ा आसानी से पेंदे पे बैठा सकते हैं, उसी के लिए तो इस दुनिया में आया है। लायोफोबिक क्लोराइड कैन बी ईजिली प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे भाई? लायोफोबिक क्लोराइड को आसानी से अवक्षेपित किया जा सकता है। हो गया, 3 पॉइंट हम लोग बना दिए। इसको लिक्विड हेटिंग क्लोराइड कहना, ये अनस्टेबल होगा, और इसको आसानी से आप लोग अवक्षेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अवक्षेपित कर सकते हैं। अच्छा, उसको कहते थे रिवर्सिबल क्लोराइड, लेकिन ये इरिवर्सिबल होगा। हम उस समय भी समझा चुके थे। ये लिक्विड, अगर ये कंटेनर है, बर्तन है, इसमें लिक्विड है, सबसे पहला बात ये घुलेगा ही नहीं, तेरा एक डायरेक्शन तो यहीं ख़त्म कर दिया। ये रिवर्सिबल तब बोलते, द्विगामी तभी बोलते जब दोनों डायरेक्शन में होता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि घुल भी नहीं करेगा, जाके पेंदे पे बैठ जाएगा। हाँ, निकाल लोगे बड़ा आसानी से, एक डायरेक्शन तो हो गया, लेकिन ये डायरेक्शन तो नहीं हुआ। दोनों डायरेक्शन होता तो रिवर्सिबल, सिर्फ एक डायरेक्शन हुआ तो इरिवर्सिबल। इसलिए लायोफोबिक क्लोराइड को आप कहिएगा क्या? बोलो, इरिवर्सिबल क्लोराइड। तो बोलेंगे लायोफोबिक क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल क्लोराइड। लायोफोबिक क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल क्लोराइड। हिंदी में बोलेंगे लायोफोबिक क्लोराइड को इरिवर्सिबल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो तब वो 2 पॉइंट और लिख लें। ले लिया? देख, लायोफिलिक क्लोराइड को अगर पानी में डाले थे, हैं,
तो पानी को ही आप लोग कहते हो हाइड्रा उसी से बना था नहीं। लायोफिलिक क्लोराइड को जब पानी में डालते थे तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते थे भाई, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। क्या बोलते थे भाई, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। क्या बोलते थे, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। तो तू ही लोग दिमाग लगा ले कि अगर लायोफोबिक क्लोराइड को पानी में डालेगा, किसको, लायोफोबिक क्लोराइड को, तब क्या बोलोगे, लायोफोबिक क्लोराइड को अगर पानी में डाला तो लायो मतलब हुआ लिक्विड, लिक्विड के प्रति लिक्विड के जगह पे तो पानी आ गया, पानी को हाइड्रा कहते हैं। और लायोफोबिक उधर है तो फोबिक तो रहेगा, लेकिन लिक्विड के जगह पे लगा देंगे क्या, हाइड्रो, क्योंकि पानी में डाले हैं। तो लायोफोबिक क्लोराइड को अगर तुम पानी में डाले और सॉल्यूशन अगर बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो क्यों लाए समझ में आया, क्योंकि लिक्विड की जगह पे हमने पानी लिया है, पानी का केमिकल नेम हाइड्रा है, अभी हम आपको जस्ट समझाए। तो लायोफोबिक क्लोराइड को अगर आप पानी में डालिएगा, हाइड्रा में डालिएगा, तब वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे अगला पॉइंट, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लायोफोबिक क्लोराइड, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लायोफोबिक क्लोराइड इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, लायोफोबिक क्लोराइड के जली विलयन को हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन कहते हैं। हो गया, क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एंजाइम, गम, ग्लू, प्रोटीन था, इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा। और सल्फ़र को आप ऐसे देखे हुए हो, आप सल्फ़र को, जैसे जो आपका चापानल का पानी रहता है, उस चापानल का पानी को ऐसे छोड़ दो, अगर आप थोड़ा ज़्यादा दिन छोड़ देते हो, 24 ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देते हो, जैसे 24 घंटा, फिर 1 दिन 2 दिन, तो आप देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द ना, उसके सतह पर ना सादा वाइट जो है ना, परत जम जाता है, वही तो सल्फ़र है। देख, तो पानी में वो घुला हुआ नहीं है, पानी को वो छोड़ दिया, पानी से नफरत है उसको, लिक्विड से नफरत है, लिक्विड में नहीं घुलना चाहता है, बस हाँ हल्का सा अंदर में था, लेकिन जैसे थोड़ा सा जो है स्थिर हुआ, धीरे धीरे देखते हैं लिक्विड को छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो सल्फ़र है आपका लायोफोबिक क्लोराइड में आएगा, क्योंकि ये लिक्विड से नफरत करता है। इसके अलावा एग्जाम्पल ले लो, AU हो गया, AG हो गया, PT हो गया, ये सब का जो डायमीटर है वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच में, मतलब सबको आप क्लोराइड कहिएगा। साथ साथ कोई लिक्विड में नहीं घुलता है, सबको लिक्विड से नफरत है, आप उसको क्या कहिएगा, लायोफोबिक क्लोराइड, है ना। उसके अलावा FeOH3, उसके अलावा AS2S3, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड को भी आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा Fe तो ले लिया आप लोग, AgCl, etc। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल, ध्यान रखना एग्जाम्पल को आप अच्छे से, उसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल दोनों को अच्छे से रखिएगा। तो ये सब आपका हो गया लायोफोबिक क्लोराइड, है ना। लायोफोबिक क्लोराइड मतलब ये सब का जो डायमीटर है वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक में होगा, लेकिन ये लिक्विड से नफरत करेगा, ये लिक्विड में घुलने वाला नहीं है। तो आज हम लोग बड़ा 2 टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहला भाई कि डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसको आप घुला रहे हो, डिस्पर्सन मीडियम मतलब जिसमें घुला रहे हो उस दोनों का अवस्था क्या है, किसको किस में घुला रहे हैं आप, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, किस में घुला रहे हैं, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था क्या है। इस अवस्था के आधार पर हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को 8 भागों में बांट दिया, और उसके बाद हम लोग देखे कि कुछ क्लोराइड पानी में घुलता था, जो क्लोराइड पानी में घुलता था उसको हमने कह दिया लायोफिलिक क्लोराइड, और जो क्लोराइड पानी में नहीं घुलता था, पानी से नफरत करता था, उसको कह दिया लायोफोबिक क्लोराइड। तो क्लोराइड कितने टाइप का होता है ये भी हम लोग पढ़ लिए, एक लिक्विड को चाहने वाला मतलब लायोफिलिक क्लोराइड, और एक लिक्विड से नफरत करने वाला मतलब लायोफोबिक क्लोराइड। ओके, अच्छा एक काम करना, तुम लोग दोनों का दोनों में डिफरेंस लिख लेना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आपको बताते हैं। ले लिया? अब ना एक काम करना आप लोग, ये आप लोग का काम रहा, हम तो सारा बता चुके हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड में जो है ना, जो एरो पॉइंट बनाए उसको नंबर बना के ना दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंस लिख लेना। ठीक है, लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड के बीच में क्या करना है, आपको डिफरेंस लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के तौर पर ही हम लोग लिख देंगे, बोलेंगे राइट द डिफरेंस, ये आपको करना है। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में भाई, लायोफिलिक एंड
लायोफोबिक कोल्वाइड। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोल्वाइड। ये दोनों के बीच में, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोल्वाइड के बीच में अंतर लिखना है। आप हिंदी लिखोगे तो क्या लिखोगे? लायोफिलिक कोल्वाइड तथा लायोफोबिक कोल्वाइड के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर वैसे ही लिख लेना है जैसे एडजॉर्प्शन में अंतर लिखा था, जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में लिखा था। तो बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन, ये ऊपर में लिख दीजिएगा, द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखोगे बोलो? द डिफरेंस बिटवीन किस में रे? लायोफिलिक कोल्वाइड एंड लायोफोबिक कोल्वाइड कैन बी गिवन एज फॉलो, कैन बी गिवन एज फॉलो। अच्छा, हिंदी में क्या लिखोगे भाई? लायोफिलिक कोल्वाइड तथा लायोफोबिक कोल्वाइड के बीच में अंतर को निम्न प्रकार से या निम्नलिखित प्रकार से दिया जा सकता है। उसके बाद ये मॉड्यूल बना दे रहे हैं हम आपको। उसके बाद फिर एक तरफ ले लेना लायोफिलिक कोल्वाइड और दूसरा तरफ ले लेना है आपको क्या भाई? लायोफोबिक कोल्वाइड। ठीक है, सबसे पहला अंतर तो दोनों के बीच में दोनों का डेफिनेशन ही बनाइएगा। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर जो हम एरो पॉइंट लिखाए थे दोनों का एरो पॉइंट लिखाए थे, जस्ट उल्टा था वो, उसको यहाँ पर पॉइंट बना दीजिएगा। लायोफिलिक कोल्वाइड में आप लिखे थे सबसे पहला पॉइंट कि लायोफिलिक कोल्वाइड को लिक्विड लविंग कोल्वाइड कहते हैं, उसको लिक्विड हेटिंग कोल्वाइड कहते हैं। फिर इसके बारे में लिखे थे ये अत्यधिक स्थायी होता है, स्टेबल होता है, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी लिख लेना है। तीसरा पॉइंट में आप लिखे थे इसको आसानी से, चौथा पॉइंट इसका बन जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट था कि इसको आसानी से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है, इसको आसानी से अवक्षेपित किया जा सकता है। इसके बाद आप लिखे थे इसको रिवर्सिबल कोल्वाइड कहते हैं और इसको इरिवर्सिबल कोल्वाइड कहते हैं। इसके बाद आपने इसमें लिखा था कि इसके जली विलियन को हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन कहते हैं और इसके जली विलियन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन कहते हैं। और सातवां पॉइंट में दे देना इसका एग्जाम्पल और सातवां पॉइंट में दे देना इसका एग्जाम्पल। दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाएगा। ओके, चलो, तो आज हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए भाई? कोल्वाइडल सॉल्यूशन को हमने 8 भागों में बांटा। किसके आधार पर रे? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था के आधार पर, है ना। और उसके बाद फिर कोल्वाइड का लिक्विड के प्रति आकर्षण, लिक्विड को चाहता है तो लायोफिलिक, लिक्विड से नफरत करता है, नहीं घुलता है तो लायोफोबिक कोल्वाइड। हमने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया और आपका होमवर्क ये रहा कि दोनों के बीच में डिफरेंस आप बना लीजिएगा। ठीक है, और कल अपने आप को एकदम एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बना के उतरना है सुबह में 9 बजे, है ना। तो सुबह में 9 बजे का शेड्यूल ये रहा कि सुबह 9 बजे आप देखना, लेट मत करना नहीं तो प्रेशर में आ जाओगे। 9, 9:05, 9:10 तक एकदम पहुंच के रहना है आपको। ठीक है, तो लेट नहीं करना है आपको, नहीं तो आप प्रेशर में आ जाओगे। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा जो है हल्का सा जो है थोड़ा देर 10 से 15 मिनट एक न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे 15 मिनट के लिए ही, और फिर हम लोग टेस्ट के लिए आ जाएंगे बाकी के 30 मिनट के लिए। और बाकी ये वाला चैप्टर इस टाइम में तो ख़त्म हो ही जाएगा, 2-4 दिन में तो ये ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पर 9 बजे हम क्या करेंगे, एक न्यू चैप्टर आपका शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कल स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का 10 मिनट 15 मिनट जितना देर पढ़ सके हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। और हम आपको बोले कि कुछ चीज़ हम नया लाने वाले हैं, कुछ नया चीज़ लॉन्च करने वाले हैं कि हाँ भाई अपने पढ़ाई को हम कैसे और विकसित करें और बेटर कैसे करें। इस वजह से थोड़ा सा और मेहनत हम लोग करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं हम लोग। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, जो है टेस्ट के लिए जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ आप वहाँ पर कमज़ोर हैं, अपने आप को मजबूत करो, रिवीजन करो, आपके पास है अभी थोड़ा सा और टाइम, और कल अपने आप को बहुत मजबूत तरीके से टेस्ट में लाओ। ओके, तो हम लोग मिलते हैं कल सुबह में 9 बजे एक नए चैप्टर और एक मज़ेदार टेस्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके।